प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इंतहाई खौफनाक, लर्जा देने वाले, इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत का सर शर्म से झुका देने वाले, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले ऐसे वाक़े की जिसमें 2 से 3 ख़वातीन को नंगा करके परेड करवाई गई। ये वाक़या इंडिया की स्टेट मणिपुर में हुआ और इसकी वीडियो तकरीबन 70 दिन के बाद वायरल हुई। यानी इस वाक़े की खबर अब पहुंच रही है लोगों तक उस वीडियो के ज़रिए। जैसे ही वो वीडियो वायरल होती है तो एक आग लग जाती है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात मेरे नज़दीक ये है कि मई के महीने में एक वाक़या होता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने महीने गुजरने के बाद मणिपुर के चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि ये वाक़या किस तरीके से हुआ और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा दी जाएगी। क्यों? आखिर इतने दिन के बाद क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि इसकी रिपोर्ट दर्ज ना करवाई गई हो। मैं आपको तमाम हालात से वाकिफ़ करने की, आगाह करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जो मणिपुर स्टेट है इसमें ये दंगा फसाद और जो फसादात हो रहे थे, ये 2 कम्युनिटीज़ का मामला है। एक है मेती और एक है कुकी। जो कम्युनिटीज़ है इसमें एक मेजॉरिटी में है यानी मेती और एक माइनॉरिटी में है कुकी। इनके बीच बहुत से मामलात पर काफ़ी झगड़ा पाया जाता है। जैसे कि जो जॉब कोटा है उसके ऊपर कहा जाता है कि इनके बीच काफ़ी है। फिर लैंड ओनरशिप पे भी मामलात हैं कुछ। लेकिन ये फसादात इस हद तक बढ़े कि इन फसादात के नतीजे में तकरीबन 140 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, 40,000 लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं और तकरीबन कहा जा रहा है कि सैकड़ों के करीब जो घर हैं 1700 हाउसेस जो हैं वो गिराए जा चुके और तबाह हो गए या जलाए गए। लेकिन घर, माल, मता ये जब ज़ाया हो जाए, तबाह हो जाए, जला दिया जाए तो वापस आ जाता है, लेकिन जो इज़्ज़त है वो वापस नहीं आती। वैसे तो ये भी एक क्लीशे है, ये भी एक ऐसा फ़िक्रा है कि क्या किसी औरत को अगर कई एक मर्द मिलकर बेइज्जत करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उसकी इज़्ज़त चली गई और अब वापस नहीं आएगी। तो इसको ऐसे भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन हुआ कुछ यूँ है, उस दिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस वाक़े के पीछे क्या बैकग्राउंड है ये तो मैंने आपको बता दिया। तो जो फसादात हो रहे थे या जो हंगामे इस सिलसिले में हो रहे थे, उसी दौरान एक घर के बाहर एक हजूम पहुंचता है, मॉब पहुंचता है और उस घर के अंदर पता ही चलता है कि लोग मारने के लिए आ गए हैं। उनमें से कुछ लोग भागते हैं। वहाँ पर जो ख़वातीन थी वो भी भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन तक वो हजूम पहुंच जाता है और वहाँ पर पहुंचकर उनको ये कहता है उनमें से एक खातून को कि यानी वो जो है वो अपना लिबास उतार दे। पहले जो है वो रेजिस्ट करती हैं, नहीं ऐसा होता, लेकिन उसके बाद उनको ज़बरदस्ती करवाया जाता है और फिर उनको लेकर बाहर निकलते हैं और सड़कों पर उनकी परेड करवाई जाती है। अब ये वीडियो वायरल हुई है। ये जो हिस्सा मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से उनको सड़कों पर लेकर उस हालत में जब उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था बाहर लेके उनको घुमाया जाता है, तो वो वाली वीडियोस जो हैं वो उस वक्त मोबाइल तो सबके हाथ में होते हैं, आपको पता है। वो मोबाइल लोगों के हाथ में था, लोगों ने वीडियोस बनाई और उसके बाद उन ख़वातीन को मर्दों का वो हजूम खेतों की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर खाली ग्राउंड है, ज़मीन खाली है, उस तरफ ले जाते हुए वो वीडियो दिखाई जा रही है। लेकिन वो जो भी औरत है उसको ब्लर कर दिया गया ताकि थोड़ी सी उसकी इज़्ज़त कायम रह जाए, इस दुनिया के सामने वो इस तरह दिखाई ना दे। उसके बाद एक और बड़ा सान्या ये होता है कि अब इसमें तज़ाद भी पाया जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस खातून के साथ जो है उस गिरोह ने ज़्यादती भी की है, जबकि कुछ और ख़बरें हैं कि जिसमें कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं किया गया। जबकि ख़बर ये है कि पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसमें यह बताया गया है कि एक औरत खातून के साथ ये किया गया है एक पूरे ग्रोह की तरफ से वहाँ पर। लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी हैं कि वहाँ पर ऐसा करने के लिए कोशिश की गई, ये बातचीत की गई कि इसके साथ ये किया जाए और उसको उसके बाद उसी हालत में वो मारते भी रहें। तो वहाँ पर मौजूद चंद और लोग जो कि उसके मोहल्ले के थे, उन खातून के मोहतरमा के, या फिर ये कि उनको जानते थे, उन्होंने वहाँ पर रोका या मदद की, ऐसी खबर है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस का रिकॉर्ड है ये बता रहा है कि ये रिपोर्ट की गई है कि 3 ख़वातीन बताई गई हैं, कहीं पर 2 हैं, लेकिन एक 21 साल लड़की जो है उसका भी बताया जा रहा है कि उसके साथ ये किया गया है। अब देखिए, ये वाक़या जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो पस मंज़र है वो तो ये है कि 2 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके दरमियान ये झगड़े चल रहे हैं। उस पे तो हम
इसलिए ज़्यादा बात जो है वो हम नहीं कर सकते कि काफ़ी अरसे से वो चल रहे हैं, वो क्या डिस्प्यूट है और उसमें क्या अभी तक किया गया, क्यों नहीं आखिर उन दोनों के मामलात जो हैं वो मसाइल हल किए गए। अव्वल तो ये झगड़ा यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए। मेरा जो प्रोग्राम का मकसद है वो है उन ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, जो इंसानियत सोच जुल्म हुआ और उस पर जो चीफ़ मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, अब हुआ ये है कि उसके बाद अब जब ये वीडियो वायरल हो गई तो मजबूरी थी, चीफ़ मिनिस्टर जो बीरेन सिंह हैं वो उन्होंने ट्वीट्स भी करनी शुरू कर दी और कहा कि इनको, और फिर ये कहा गया कि रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई। रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, ये तो हम अपने तौर पर ये वाला एक्शन ले रहे हैं। जब हमें ये पता चला है वीडियो की, ये सरासर झूठ कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये गलत बयानी है, क्योंकि कई एक रिपोर्ट्स दर्ज हुई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यानी इतने दिन तक आप, एक महीना क्या, एक महीने से ज़्यादा, तकरीबन 2 महीने तक आप बैठे रहते हैं, 2 महीने से भी ज़्यादा, 70 डेज़, तो 2 मंथ्स तक आप आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा वो होता है वो कहते हैं ठीक है अब तो ये हो ही गया, अब रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, बेचारे गरीब होने के बावजूद। रिपोर्ट दर्ज होने का क्या होता है, और मज़ीद मार पड़ती है उनको। ताकतवर कहते हैं इसको मज़ीद मारो, इसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है हमारे खिलाफ, अच्छा अब हम इसको बताते हैं, यही होता है। तो वहाँ पर 2 महीने गुजर जाते हैं, 70 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद भी अभी भी रिपोर्ट दर्ज ना होती। चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहा है। मैं ये साफ़ ये कह रही हूँ कि इसको जो है ये इसके ओहदे से भी वो करना चाहिए जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और उनको जो है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए कि आपने अपने फ़र्ज से जो है वो चूक है, ये चूक गफलत भी नहीं है, जानबूझ के आपने ऐसा किया, बचाने की कोशिश की है कम्युनिटी को जो कि ताकतवर। अच्छा देखिए, इसमें अब ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी आई हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि ये इंसानियत का सर शर्मसार कर देने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा दुख है, और इसके ऊपर जितना भी दुख किया जाए और जितना भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बिना पर कि जो वहाँ पर औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ, महिलाओं के साथ किया गया है, तो इसने हिंदुस्तान की तमाम आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का सर शर्म से झुकाया है। उनका कहना था कि बेइज्जती पूरे देश की हो रही है और 140 करोड़ लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। तो अब इसमें यूरोपीय यूनियन में भी इसके ऊपर बात हुई है और वहाँ पर भी इसको कंडेम किया गया है। जैसे मैंने कहा कि अब ख़बर क्योंकि ये वायरल हुई है जब स्काई न्यूज़ पर, तो मुझे तो जो वीडियोस मिल रही है उसके बाद तो कई जगहों पर हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद फ़र्स्ट टाइम इसको जो अपलोड किया गया है वो स्काई न्यूज़। आप ये देखिए कि जो पुलिस है ऐसे वाक़यात पर आराम से बैठी रहती है, कितने शर्म की बात है। यानी पूरे के पूरे थाने जो मौजूद हैं, हाँ स्टेशन, पुलिस स्टेशन, उनमें से कोई एक ऐसा पुलिस वाला नहीं होता जो ये सोचे कि यार ये बड़ा गलत हुआ है तो हमें इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा हैरान कुन मेरे लिए, यानी मेरा ख्याल है कि सभी के लिए होगी, लेकिन ऐसा होता है जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कोई बड़ा दंगा फसाद हो या कोई जंग हो रही हो और जिसमें ख़वातीन और जो बच्चे होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा जुल्म होता है। ऐसा मौका आ जाता है जिसमें उनको खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। जैसे मैंने कहा कि जंग किस लिए कही जाती है, कि जंग सबसे ज़्यादा जो जालिम होती है ना, सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, वो जिस जगह जंग हो रही है वहाँ की औरतों और बच्चों के लिए होती है। सबसे ज़्यादा जुल्म उनके ऊपर होता है। और जुल्म कौन करता है? वहाँ के मर्द, क्योंकि उनके हाथ में वो ताकतवर हो चुके होते हैं, उनके हाथ में। अब देखिए ये जो वाक़या है, कई एक ऐसे वाक़यात होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है हम यही देखते हैं कि वो जो अब कमज़ोर औरत को कमज़ोर समझा गया ना, और उसकी कमज़ोरी ये समझी गई है कि अगर उसके जिस्म पर लिबास नहीं होगा तो ये इसके लिए बड़ी शर्मनाक बात है, तो इसको इस तरीके से हम बेइज्जती कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये बेइज्जती उन लोगों की है कि जिन्होंने ये किया, जिन मर्दों ने, या उस औरत की है जिसके साथ आपने ये किया जो मजबूर थी? कभी ये जो है इन्होंने ये सोचा है, ऐसे लोग जो ये करने वाले हैं, इन्होंने कभी ऐसा सोचा है क्या कि ये उसकी बेइज्जती तो नहीं है, वो तो मजबूर है, उसके साथ आप ये कर रहे हैं। आपके पास भी वही जिस्म है जो उसके पास है। आपको भी अगर ये कहा जाएगा कि तुम्हारे जिस्म पे कुछ नहीं होगा और इस तरीके से तुम्हें जो है वो फिराया जाएगा, तो इन लोगों के साथ भी वैसे ही इनकी फीलिंग्स भी होंगी और इनके साथ भी वही जुल्म होगा और उनको महसूस होगा। बहरहाल ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इसके इतने बहुत सारे एंगल्स हैं, हम किस किस पर बात करेंगे। हर एंगल ऐसा है कि जिसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम है। तो इसके ऊपर प्रोग्राम जो है मैंने
पहले सारी देखी कि इसकी क्या आ रही हैं डिटेल्स। जैसे मैंने कहा, हो सकता है मैं 2 से 3 कह रही हूँ, कहीं पर 2 हों, सिर्फ कहीं पर 1 हो, ऐसी हों खबरें, लेकिन मैंने आपके सामने इसका जो बैकग्राउंड है, जो अभी तक मीडिया पर चल रहा है और जो इसकी डिटेल्स आई हैं, वो आपके सामने रख दी हैं। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।